बेटी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है। तो प्रधानमंत्री से मेरा बहुत उम्मीद है जल्दी मेरे को न्याय मिलेगी। मेरा ससुराल आया हूँ, मेरा अधिकार है इंडिया, मेरा ससुराल है, मेरा बच्चा का देश है। सारा हिंदुस्तान के सामने आके बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी बीवी हूँ, मेरा हक है, मैं मेरा हक से रहूंगी। सोनिया अख्तर को, उसके बच्चे को न्याय दिलाएंगे। बांग्लादेश से सोनिया अख्तर अपने पति की खोज में नोएडा पहुंचती हैं। नोएडा पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि अब उनके पति अब अपने नहीं रहे। सौरभकांत तिवारी पर यहां कई आरोप लगे। सौरभकांत तिवारी की पहली पत्नी पर भी कई आरोप लगे। सोनिया अख्तर आज नोएडा से सीधे पहुंची हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। अब यहां पे न्याय की मांग लेकर सोनिया अख्तर पहुंची हैं। उनके साथ साथ वकील जो है डॉक्टर एपी सिंह है। डॉक्टर एपी सिंह लगातार सोनिया अख्तर को न्याय दिलाने के लिए स्तर है वहाँ पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि न्याय तो दिला कर रहेंगे। हमारे साथ सोनिया अख्तर हैं, एपी साहब हैं, उनकी माताजी और तमाम लोग हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय महिला आयोग आप लोग आए हैं, ये कैसे, आप दर्शकों को बताइए प्रोसेस क्या था। ये सोनिया पहले बांग्लादेश से जब भारत आई तो हमारे पास आई, लगातार संपर्क, महीना डेढ़ महीना हो गया इस बात को। तो मैंने यही चाहा कि वहाँ जाके डीसीपी ग्रेटर नोएडा, शिवालिक इसकी ससुराल है, जहाँ शिवालिक की ससुराल है, जहाँ पति रहते हैं, हमने कि वहाँ जाके कंसर्न डीसीपी कर लेंगे, थाना कर लेगा, एनजीओज कर लेंगे वहाँ। लेकिन बहुत काउंसलिंग के बाद भी वहाँ सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद उसी दौरान फिर ये बात में हमारे पास आई कि वहाँ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसी समय G20 सम्मेलन चल रहा था। तो G20 सम्मेलन के दौरान ही इसकी तरफ से पिटीशन हमने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को लगाई, क्योंकि बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी आई हुई थी भारत G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए, समिट में। तो उनके द्वारा वहाँ से रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भारत सरकार को की। भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उत्तर प्रदेश सरकार से 4 दिन में ये चीज़ें सब पूछी गई। पिछले दिनों में सवाल पूछे गए कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी फ़ोन आया, लखनऊ से भी फ़ोन आया, ग्रेटर नोएडा से भी फ़ोन आया, डीसीपी का भी फ़ोन आया कि वहाँ 16 तारीख को बुलाया गया था सौरभ को लखनऊ। तो वो सारी प्रोसीडिंग हुई और उसके बाद प्रोसीडिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारी अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट के आधार पर इसको राष्ट्रीय महिला आयोग में भेज दिया गया। केस यहाँ रजिस्टर्ड हो गया है, ये केस का नंबर दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और आज इसको इस करके हमने सारी कॉपियाँ ये अब इसमें सारी दे दी हैं। मतलब सोनिया अख्तर का जो केस है वो अर्जेंट बेसिस पे यहाँ देखा जाए, अर्जेंट बेसिस पे दे दिया है। सारी ये कॉपियाँ दे दी गई हैं। ये ढाका बांग्लादेश के ये जो भी एलिजिबल जो साफ कॉपियाँ थी, मैरिज रजिस्ट्रेशन, निकाहनामा, पासपोर्ट, वीज़ा, वैक्सीनेशन, ये सारे कुछ उसमें दे दिए गए हैं सारे। अब इस आधार पर आगे प्रोसीडिंग होगी और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। हमारी भारत सरकार का महत्वपूर्ण अंग है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ बहुत अच्छे अधिकारी हैं और बहुत अच्छे चेयरपर्सन हैं। वो निश्चित तौर पर सोनिया अख्तर को, उसके बच्चे को न्याय दिलाएंगे। इतने दिनों से लगभग 1.5 महीना हो गया सड़कों पर भटकते भटकते उसे परेशान होते, जिसका पिता भी बैठा हो और सोनिया अख्तर का पति भी यहाँ हो, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा हो रहा। इसीलिए उसके साथ अब न्याय होगा, पूरी आशा और विश्वास है। सौरभकांत तिवारी मामले में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से या राष्ट्रीय महिला आयोग से आपको क्या उम्मीद है। देखिए, मोदी सरकार से मेरा बहुत उम्मीद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक इंडिया में एक कानून है, तो उस स्तर पर मेरे को बहुत, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है। तो प्रधानमंत्री से मेरा बहुत उम्मीद है जल्दी मेरे को न्याय मिलेगी। सौरभकांत तिवारी को आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं, मैं पत्नी हूँ उनका, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? उनका बेटा का माँ हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ। तो वो तो बिल्कुल नकार रहे हैं कि अब हम उनको अपनाएंगे नहीं, वो सारे ड्रामे कर रही हैं और तमाम तरीके की बात। देखिए, जो उसका पहला पत्नी के प्रेशर में कर रही है ना, क्या कर रही है, उसका पहला पत्नी के प्रेशर में कर रही है कि वैसे कर ही नहीं सकती है। 2 साल में मेरे साथ थी, उन्होंने बहुत प्यार से संसार निभाया। हम दोनों का एक बेटा भी है, उस बेटा के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। अब इंडिया आने के बाद अब प्रॉब्लम हो गया। रचना शर्मा तो चार बार बांग्लादेश जाके भी थी मेरे साथ, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने 1 महीने मैंने उनके हाथ का खाना खाया, आप सोचिए। और इधर आने के बाद पूरा पलट गया, ऐसे तो नहीं चलेगी। जब आपने बांग्लादेश में मान सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, आप क्यों? जब मेरा ससुराल आया हूँ, मेरा अधिकार है इंडिया, मेरा ससुराल है, मेरा बच्चा का देश है, तो मैं अब क्यों दिक्कत है?
अब क्या प्रॉब्लम है, बताओ सबके सामने, बताओ भारत सरकार को, बताओ सबके सामने, सारा हिंदुस्तान के सामने आके बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी बीवी हूँ, मेरा हक है, मैं मेरा हक से रहूँगी, इज्जत से रहूँगी, हक से रहूँगी।